क्या है तेरी हैसियत? तू एक नौकर है और वह तेरे स्वामी है। इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से मेरे राम और सीता की सेवा करना कि उन्हें कभी भूल से भी अयोध्या की याद ना आए। जहां रहे वहीं अयोध्या स्थापित कर देना। उन्हें कहीं भूल से भी हमारी याद ना आए या अयोध्या की याद ना आए। हर वक्त मीठा बोलना, मुस्कुराते रहना, कभी सेवा करते हुए उड़ना नहीं। मानो मां सुमित्रा ये हमें बोध दे रही हैं लक्ष्मण के माध्यम से कि एक सेवक को, एक परमात्मा के नौकर को किस प्रकार का होना चाहिए। आइए भक्तजनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मां सुमित्रा उपासना द्वारा दी गई शिक्षा थी। लक्ष्मण को आशीर्वाद लेके चले गए। आज भरत जी लौट आए, ननिहाल गए हुए थे, लौट आए। उनकी साधना आरंभ होती है। उनकी साधना का शुभ आरंभ तो हो गया। जब व्यक्ति को विरोध आने लग जाए, डांट डपट पड़ने लग जाए, तो समझना चाहिए कि साधना का शुभ आरंभ जो है वह हो गया है। कौशल्या से डांट पड़ी, उसके बाद मां की गोद मिली। मानो मां ने आशीर्वाद दे दिए, ज्ञान ने आशीर्वाद दे दिए, और क्या चाहिए। भरत जी महाराज ज्ञानी हैं, कर्मयोगी भी हैं, लेकिन उन्होंने साधना का मार्ग न ज्ञान ही चुना है, न कर्मयोग ही चुना है। तो फिर क्या चुना है? आइए देखते हैं। साधना का शुभ आरंभ तो कौशल्या की डांट से ही आरंभ हो गया। बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है, अनेक सारी ज्ञान की बातें कही हैं। मैं भागीदार नहीं हूं, मैं कभी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूंगा कभी कि मुझे ये राज्य मिले। मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरी ये योजना नहीं है। ये मां को वह स्पष्ट कर देता है और मां उसे अपनी गोद में बिठा के बहुत कुछ प्यार करती है, जैसा मां कौशल्या को करना चाहिए था ऐसा ही उसने किया। अंत्येष्टि हो गई है। भरत जी महाराज अपना निर्णय सबको सुना देते हैं। अयोध्या के राजा राम ही हैं, राम ही होंगे। आप कभी ये सोचो कि मैं कभी राजा बन जाऊंगा या राजा हूं, तो ये आपकी भूल है महाराज। मैं कभी राजा नहीं था और ना ही मैंने कभी अयोध्या का राजा बनना है। इसके राजा राम ही हैं और वही रहेंगे। यदि आप मेरे ऊपर दयालु हो, कृपालु हो महाराज, आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया है, सबको कहते हैं, तो चलो मेरे साथ सभी राजा राम को वापस बुला के लाते हैं। वही है राजा। तो वापस जाने की तैयारी जो है वह उनको करनी चाहिए। वापस लाने की तैयारी, कैसे उनको वापस लाना है। भरत जी महाराज की साधना यात्रा आरंभ होती है। साधना तो पहले से आरंभ हो गई है, लेकिन यात्रा यहां से आरंभ होती है। महर्षि विशिष्ट, रानियां इत्यादि तो रथ पर चले गए हैं। लक्ष्य तो एक ही है ना भक्तजनों सबका। अयोध्यावासी राजघराने के लोग जितने भी जा रहे हैं, लक्ष्य तो सबका एक ही है, राम मिलन, राम के दर्शन। यात्रा भिन्न भिन्न ढंगों से की जा सकती है। महर्षि विशिष्ट, रानियां इत्यादि रथ पर बैठ जाती हैं। मानो ये लोग वह हैं जो धर्माचरण करके तो प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। धर्माचरण करके रथ धर्म का प्रतीक होता है। ये धर्म के अनुकूल चल के, धर्म के अनुसार चल के तो ये प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं। इनको रथ पे बिठा दिया जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। घोड़े तो बड़े मुंह जोर होते हैं। यदि घोड़े की लगाम आपके हाथ में ठीक ढंग से नहीं है, उनकी लगाम पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो वह आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में जाके गिरा देंगे। मानो ये योग के साधक हैं जो घोड़ों पर सवार होकर चले हैं। कुछ लोग हाथी पर भी बैठ गए हैं,
जो ज्ञान मार्गी हैं वे हाथी पर, हाथी ज्ञान का प्रतीक है, वे हाथी पर बैठ के भी चल पड़े हैं। भरत जी महाराज इन तीनों साधनों में से किसी को नहीं अपनाते। मेरे पास कोई साधन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया कि वे रथ पर बैठे हैं, रथ पर गए हैं वे। रामचरितमानस में भी इस प्रकार का वर्णन आता है, पर कब बैठते हैं? जब मां कुशल्या कहती है, भरत यदि तू रथ पर नहीं बैठेगा तो ये इतने सारे लोग जो साथ जा रहे हैं इनको भी पैदल चलना पड़ेगा, और इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये इतना रास्ता पैदल कैसे चलेंगी? मेहरबानी करके मेरी आज्ञा का पालन कर, रथ पर बैठ जा। मां को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भरत रथ में बैठ जाते हैं। मन नहीं है। जिस लंबी दूरी को मेरे राम ने पांव से तय किया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे मस्तक द्वारा तय करूं, पांव द्वारा नहीं, रथ द्वारा नहीं, या किसी और साधन द्वारा नहीं। इन तीनों को नहीं अपनाया, साधन होते हुए भी साधन को नहीं अपनाया। एक निस्साधनता की स्थिति उसके अंदर आ गई है, जिसे शरणागति कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं। भरत जी महाराज ने